सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंटर इन C++ के बारे में। बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जिस वेरिएबल में हम किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल में देख सकते हो कि हमने एक वेरिएबल a क्रिएट किया हुआ है और इस वेरिएबल में हमने 50 वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब ये जो वेरिएबल बना है ये किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर हुआ है। उस मेमोरी एड्रेस को आप यहां पर नीचे देख सकते हो जो है 30011, लेकिन हमारे प्रोग्राम में इस वेरिएबल की वैल्यू ही शो होती है, इसका एड्रेस नहीं शो होता। और अगर हमने अपने प्रोग्राम में इस एड्रेस को शो करवाना है तो इस एड्रेस को हम शो करवा सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। हम क्या करेंगे कि एक पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और उस पॉइंटर वेरिएबल में इस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवा देंगे। इन सभी कंसेप्ट को हम आगे अपने प्रोग्राम में देखेंगे और इसके बाद हम आप देख लेते हैं कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंपली हम पहले उसकी डेटा टाइप राइट करते हैं, जैसे कि हम एक वेरिएबल की राइट करते हैं और उसके बाद हम एक एस्ट्रिक साइन लगाते हैं और इसी एस्ट्रिक साइन से पता चलता है कि ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल है या पॉइंटर वेरिएबल। और उसके बाद हम सिंपली पॉइंटर का नेम राइट कर देते हैं जो भी हम रखना चाहे। अब हमने देख लिया कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमें पता चल गया है कि पॉइंटर बेसिकली क्या होता है। अब हम अपने VS कोड के ऊपर जाते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं और देखते हैं कि इस पॉइंटर वेरिएबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और इस कंसेप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम अपने VS कोड के ऊपर आ चुके हैं। पॉइंटर के कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का i नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल में हम एक वैल्यू भी असाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने एक i नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जिसमें की वैल्यू है 9। अगर हम चाहें कि इस i वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाना है तो सिंपली हम यहाँ पर cout i कर अपने इस i वेरिएबल की वैल्यू को शो करवा लेंगे, जो कि आप आउटपुट में देख सकते हो। लेकिन अगर हमने इस i वेरिएबल के एड्रेस को शो करवाना है कि ये जो i वेरिएबल है ये किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर हुआ है, तो वो हम यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल की मदद से करवा सकते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ध्यान रहे कि जिस भी वेरिएबल का हमने एड्रेस शो करवाना है उसी वेरिएबल की टाइप का हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक इंट i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डेटा टाइप है इंट। इसके एड्रेस को हमने शो करवाना है, इसीलिए यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पर इंट वेरिएबल के एड्रेस को शो करवाना है लेकिन हम पॉइंटर की जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर राइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमने पॉइंटर की डेटा टाइप को राइट कर दिया है जो कि है इंट, और उसके बाद हम एस्ट्रिक साइन को लगाएंगे और इसके बाद हम पॉइंटर के नेम को राइट कर देंगे। मैंने सिंपली यहाँ पर ptr पॉइंटर का नेम राइट कर दिया है। इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इस पॉइंटर के अंदर कैसे हम किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवा सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंटर का नेम राइट करेंगे, उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर मींस की इक्वल टू साइन लगाएंगे और उसके बाद हम एक और साइन यूज करेंगे जो कि है एम्परसेंड साइन। ये जो साइन है ये बेसिकली किसी वेरिएबल के एड्रेस को देखने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम किस एड्रेस को स्टोर करवाना चाहते हैं, किस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाना चाहते हैं, वो है i। यहाँ पर हमने राइट कर दिया है कि ptr वेरिएबल में i वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवा दीजिए, असाइन करवा दीजिए। हमने इस ptr पॉइंटर वेरिएबल में इस i नाम के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवा दिया है। अब हम सिंपली इस एड्रेस को शो करवाना चाहते हैं अपनी आउटपुट के ऊपर। सिंपली यहाँ पर हम राइट करेंगे cout द एड्रेस
ऑफ आई इज, तो इसके बाद हमारा जो एड्रेस है आई वेरिएबल का वो पड़ा हुआ है पॉइंटर वेरिएबल में। सो इसके बाद हम सिंपली ptr राइट कर एंडल लगा देंगे। सो ये हमने लाइन राइट कर दी है जो कि हमारी आउटपुट के ऊपर इस आई वेरिएबल के एड्रेस को शो करवाएगी। सो इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं। सो यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो, द एड्रेस ऑफ आई इज दिस। सो इस एड्रेस के ऊपर जो हमारा जो आई वेरिएबल है ये स्टोर हुआ है। सो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने इस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से एक वैल्यू को देखना है कि इस पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, अगर हमने वो वैल्यू देखनी है तो वो कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसे प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर सी आउट राइट करेंगे, सेम ही मैसेज को राइट करेंगे लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू राइट कर देंगे और इसके बाद हम एक माइनस सा चेंज करेंगे इस ptr वैल्यू के ऊपर। सो यहाँ पर हम एक एस्ट्रिक साइन लगा देंगे। इस चेंज का मतलब क्या है कि इस ptr वेरिएबल में जिसमें कि हमारे इस i वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है उसको सी आउट करवाओ हमारी आउटपुट के ऊपर। सो यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो कुछ इस तरह प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ आई इज। अब ptr में हमारे i वेरिएबल का एड्रेस है और उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 9। सो हमारी आउटपुट के ऊपर जो 9 वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम इस सेव और एग्जीक्यूट कर देखते हैं कि प्रिंट हो रही है या नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट मैसेज आ रहा है द एड्रेस ऑफ आई इज दिस एंड उसके बाद आ रहा है द वैल्यू ऑफ आई इज 9। सो ऐसे हम एक पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस से उस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने इस इंटीजर वेरिएबल के साइज को फाइंड करना है कि ये वेरिएबल हमारी मेमोरी में कितने साइज के साथ स्टोर हो रहा है या कितना साइज ले रहा है ये वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होने के लिए। सो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पॉइंटर के कंसेप्ट के साथ। अब हम इसको देख लेते हैं। सो इस लाइन को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूं और इस साइज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक सिंपल सा ऑपरेशन राइट करेंगे जो कि होगा ptr इज इक्वल टू ptr माइनस 1। आप इसको ptr माइनस माइनस जो कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ऐसे भी राइट कर सकते हो, दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है। सो ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन राइट कर दिया है। सो अब देख लेते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारे इंटीजर वेरिएबल का साइज कैसे बताएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे ptr वेरिएबल में एड्रेस पड़ा हुआ है किस वेरिएबल का, i वेरिएबल का, और हम इस i वेरिएबल का ही साइज फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो अब हम बात कर रहे हैं इस एड्रेस के साथ। सो हमने इस एड्रेस को 1 के साथ डिक्रीज कर दिया है। सो ये ऑपरेशन क्या करेगा कि इस एड्रेस में जिस भी टाइप का वेरिएबल है, जैसे कि इस एड्रेस के ऊपर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसका साइज जितना भी है उस साइज को एड्रेस से माइनस कर देगा। सो अगर आप कंफ्यूज हो गए हो सो इसको हम यहाँ पर सी आउट लगाकर प्रिंट करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो यहाँ पर हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे दी एड्रेस आफ्टर डिक्रीमेंट इज, फिर हम यहाँ पर ptr ही प्रिंट करवाएंगे। तो सेव और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो आउटपुट पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आ रहा है दी एड्रेस ऑफ i इज 08, एट द एंड 08 आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो मैसेज प्रिंट हुआ है वो मैसेज है दी एड्रेस आफ्टर डिक्रीमेंट इज, एट द एंड आ रहा है 04, मीन्स कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। सो इसका मतलब है कि ये जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है ये 4 बाइट्स ले रहा है हमारी मेमोरी के ऊपर। सो आप कहोगे कि हमने तो सिर्फ 1 ही डिक्रीज करवाया था, लेकिन इसने 4 कैसे डिक्रीज किया। सो इसने 4 इसलिए डिक्रीज किया क्योंकि
जिस एड्रेस को हम 1 के साथ डिक्रीज कर रहे थे उस एड्रेस की टाइप थी इंटीजर, और इंटीजर हमारी मेमोरी में 4 बाइट्स लेती है, और उसको अगर हम 1 के साथ डिक्रीमेंट करवाएंगे तो वो जितनी बाइट्स लेती है वो उतनी बाइट्स से ही इस एड्रेस से डिक्रीमेंट होगी। सो जैसे कि हमारी इंटीजर 4 बाइट्स लेती है हमारी मेमोरी में, सो 8 - 4 इज इक्वल टू 4। यहां पर जो डिफरेंस है वो हमें दिखाई दिया है। सो मैं होप करता हूं कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया होगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको एक पॉइंटर कैसे क्रिएट करना है, उसमें किसी वेरिएबल के एड्रेस को कैसे स्टोर करवाना है, और उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको कैसे शो करवाना है अपनी आउटपुट के ऊपर, और एक वेरिएबल के साइज को कैसे फाइंड आउट करना है अपने पॉइंटर की मदद से। इस सारे कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और नया कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।